महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक घटना हुई 2-3 दिन पहले, जहां पर एक ओबीसी समाज की लड़की जो प्रेम करती थी एक दलित समाज के युवक के साथ, उसके बाप और भाई ने मिलकर उस दलित समाज के लड़के को गोली मार दी। अब हर घटना के दो पहलू होते हैं। एक वो पहलू होता है जो आज पूरी दुनिया अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए या अपने सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए बता रही है आपको। वो एक पहलू है जिसमें टीआरपी के लिए लोग इस बात को रटते जा रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं, अंतर जाति विवाह नहीं करने देना चाहते थे उसके माँ बाप, कट्टर मानसिकता के माँ बाप थे, इसलिए उन्होंने उसको गोली मार दी। वो हजम नहीं कर पाए कि उनकी बेटी कैसे जो है एक दलित समाज के लड़के से प्रेम करती है। इसी चीज का दूसरा पहलू कोई क्यों नहीं दिखाता? दूसरा पहलू इस चीज का यह है कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो आज 80 साल से है, ठीक है, और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम सब पलते हैं, बढ़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं, वो हजारों लाखों सालों की व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था या आईपीसी या संविधान हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं जाता, और मुझे लगता है कि 95% लोग इस देश के संविधान को अच्छे से नहीं जानते हैं, ना आईपीसी की धाराओं को जानते हैं, ना बीएनएस की धाराओं को जानते हैं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में आदमी बचपन से जब से पैदा होता है और जब तक मरता है तब तक इसी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होता है, और इसी सामाजिक व्यवस्था को आदमी जानता है। इसलिए हमेशा संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में टकराव होता है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें जो है बना दी गई हैं जो आज भी समाज स्वीकार नहीं करता। आप सोच कर देखो, एक पिता जब उसकी बेटी पैदा होती है ना, तो पैदा होने से लेकर उसकी पहली उंगली जब पकड़ता है और उंगली पकड़ के उसका पहला कदम वो चलना सिखाता है, तब से लेकर के उसकी जिंदगी के हर सुख दुख, हर चीज में उसका बाप उसके साथ खड़ा रहता है। एक बिगड़ैल से बिगड़ैल बाप भी जब उसकी बेटी पैदा होती है तो वो सुधर जाता है। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे परवाह वाला रिश्ता, सबसे विश्वास वाला रिश्ता जो होता है ना, वो एक बाप और बेटी का होता है। एक पुरुष जो है अपनी जिंदगी में अगर सबसे निस्वार्थ प्रेम किसी से करता है तो वो अपनी पुत्री से, समझ रहे हैं आप? और उसके बाद अगर वही बाप अपनी पुत्री के प्रेमी को गोली मार देता है तो आप सोच कर देखिए कि वो कितना दुखी हुआ होगा, किस तरीके का अपमान उसने झेला होगा। एक पुत्री जिसे वो सम्मान का प्रतीक समझता है, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी में हर दुख उठाता है, अपनी हड्डियां गला देता है उसका भविष्य संवारने के लिए, वो पुत्री जब उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है, जब उसके सम्मान को लात मार के चली जाती है, उसे अपमान के उस दलदल में छोड़ जाती है जो जीवन भर उसके साथ चलने वाला है, मृत्यु तक, तो वो क्या करेगा? क्या इस विषय में आज की बेटियों को नहीं सोचना चाहिए? क्या इस विषय में उस लड़के को नहीं सोचना चाहिए था जिसने एक बेटी को उसके बाप से दूर करने की कोशिश की? क्या उस लड़के के परिवार को, जो जिसे पता था सब कुछ कि भाई ये समाज की लड़की है और इसके माता पिता नहीं मानेंगे, क्या उसके परिवार वालों को कभी उसके लड़के को नहीं समझाना चाहिए था? या फिर उन्हें जो है लड़की के माँ बाप से बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें मनाना नहीं चाहिए था कि ऐसी कोई अनहोनी ना हो आने वाले भविष्य में? समस्या एक जगह नहीं है, समस्या दोनों जगह है। आप एक चीज दिखा रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं, आप दूसरी चीज भी दिखाइए कि एक 19 साल की लड़की जो भाव में आकर, जिसने जो है मांग में सिंदूर लगा लिया उसकी लाश के साथ में, कितने दिन तक उस लड़की को उस लड़के के माता पिता अपने घर पर रख पाएंगे? कितने दिन तक उस लड़की के चेहरे में उन्हें अपने बेटे के कत्ल की वजह नहीं दिखेगी? क्या वो लड़की पूरे जीवन उसी परिवार के साथ उस लड़के की विधवा बनकर काट लेगी? ऐसे कितने मामले हुए हैं इस देश में। क्या हर लड़की जिसकी वजह से किसी परिवार का बेटा गया है, क्या वो लड़की आज भी उस परिवार के साथ है, उस लड़के की विधवा बन के रह रही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये 1-2 साल का जो है दुख रहता है, 1-2 साल भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ये 1-2 महीने का दुख रहता है, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते पर आ जाते हैं।